नमो तस्स भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं तनुश्री कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की तथागत बुद्ध की भेंट 3 जटाधारी कश्यप भाइयों के श्रेष्ठ उरुवेल कश्यप से होती है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बाद की घटनाओं के बारे में, जिसमें आगे चलकर तीनों जटाधारी कश्यप भाई अपने 1000 शिष्यों के साथ त्रिरत्न की शरण लेते हैं। इस विषय पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। वंदामी भंते जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम धम्मदीप में बहुत बहुत स्वागत। बहुत हर्ष है मुझे आपको ये बताते हुए कि हमारा कार्यक्रम दर्शकों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है और सुझावों और प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी श्रृंखला में हमारे दर्शकों का यह प्रश्न है कि जब कोई उपासक या उपासिका किसी भिक्षु को वंदामी भंते कहकर संबोधन करता है तो उसका क्या मतलब है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तो मैं भी बहुत इच्छुक हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। जब कोई उपासक उपासिका अगर एक भिक्षु को वंदामी करके संबोधित करे या संबोधन करे तो उसका अर्थ ये होता है, मैं आपकी वंदना करती हूँ या करता हूँ। एक प्रकार से मैं आपको नमस्ते करती हूँ। तो जब हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते, उसी का ही पाली साहित्य में पर्यायवाची शब्द जो है वंदामी है। तो जब आप किसी भिक्षु से मिलें तो आप उन्हें या तो नमो बुद्धाय कह के संबोधित कर सकते हैं या नहीं तो ज़्यादा उचित ये रहेगा वंदामी। वंदामी भंते जी। बहुत ही सुंदर जानकारी भंते जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी तक के एपिसोड में हमने त्रिरत्न की शरण की चर्चा की, तो इस बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दें। दर्शक को जिज्ञासा है त्रिरत्न की शरण के बारे में जानकारी के लिए, तो इसका जो प्रश्न है बड़ा साधारण सा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाना चाहूँगा। अगर हम समझे त्रिरत्न की शरण तो वो इस प्रकार है, कोई व्यक्ति जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है तो वो कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। तो कोई व्यक्ति जो आम तौर पे बौद्ध परंपरा से परिचित ना हो तो उसे तो ऐसे लगता है, उसको ऐसे भ्रांति होती है, जब वो अगर इस 3 मंत्रों का उच्चारण करे बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि, तो उसको ऐसे लगता है कि शायद उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है ऐसा मानना, मगर आप लोगों को एक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं 2600 वर्ष पूर्व, जहाँ पे बुद्ध का समय है। बुद्ध के समय में सिर्फ अकेले बुद्ध नहीं थे जो धर्म देशना दिया करते थे, महावीर थे। ये 2 परंपराएं, महावीर की जो जैन परंपरा है, बुद्ध की बौद्ध परंपरा है,
ये आज वर्तमान समय तक जीवित हैं। और ऐसी कई परंपराएं बुद्ध के समय थी जो आज लुप्त हो गई हैं। तो हमें पाली साहित्य में उन परंपराओं का चर्चा मिलता है, उसको मैं अभी इसमें कवर नहीं करूँगा। तो कोई व्यक्ति 2500 वर्ष पहले अगर ऐसा कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस समय धर्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मतलब रिलीजन के रूप में धर्म को समझा नहीं जाता था। कोई व्यक्ति त्रिशरण लेता है तो उसका ये मतलब है कि उस समय जो सिखला रहे इतने महापुरुष जीवित हैं, महावीर जीवित हैं, तथागत बुद्ध जीवित हैं और ऐसी अन्य परंपराएं जीवित हैं, तो उनमें से कोई व्यक्ति जब त्रिशरण लेता है तो उससे बस ये चीज़ एस्टैब्लिश होती है कि ये व्यक्ति जो है तथागत बुद्ध के द्वारा सिखलाई परंपरा से ही बिलोंग करता है। अभी इसको गहराई में समझें। कोई व्यक्ति आज के समय में अगर हमको समझना है, इतने एपिसोड्स हमने कवर किए, तो हमने अभी तक ये समझा सिद्धार्थ गौतम एक व्यक्ति थे, ये उनका नाम था। बुद्ध ये अवस्था है जो उन्होंने प्राप्त की। बुद्ध होता है अरहंत। तो ये अरहंत की अवस्था आप, मैं, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर कहे बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इसमें कोई सिद्धार्थ गौतम की शरण नहीं जा रहा है। वे सिद्धार्थ गौतम ने जो बोधि प्राप्त की, जो हम सब में क्षमता है प्राप्त करने की, वे उस गुण की शरण जा रहा है। और धम्मम शरणम गच्छामि जब कोई कहता है, तो जो बुद्ध ने, जो अरहंत ने देशना दी हैं, शिक्षाएं दी हैं, उसके शरण जा रहा है, मतलब उसका पालन करेगा। और संघम शरणम गच्छामि, तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बन जाए और वो कहीं लोगों को अपनी शिक्षा दे, देशना दे, और उसके रास्ते पे चलकर बहुत सारे लोग अरहंत बने, मोक्ष के मार्ग को अपनाएं, तो उनकी जब एक संख्या बन जाए तो वो कहलाता है संघ। और ये हुआ अरहंतों का संघ, तो उसकी शरण लेने में क्या हर्ज है। तो इसी को ही कहा गया त्रिरत्न की शरण लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी इस रोचक जानकारी के लिए। अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं कि तथागत बुद्ध की भेंट 3 जटाधारी कश्यप भाइयों में श्रेष्ठ उर्वेल कश्यप से होती है, और आगे चलकर यह 3 जटाधारी भाई अपने 1000 शिष्यों के साथ त्रिरत्न की शरण लेते हैं। कृपया इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी किस प्रकार तथागत बुद्ध जब सारनाथ से उरुवेल जाने का निर्णय लेते हैं और जाते समय बीच में एक वन में ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, तो उस समय 30 मित्रों द्वारा उनकी भेंट होती है और वे भिक्षु बन अरहंत बन जाते हैं। फिर हमने चर्चा की थी जब तथागत उरुवेल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर 3 कश्यप जो विराजमान थे, उनमें से सर्वप्रथम बुजुर्ग कश्यप जिनका नाम उरुवेल कश्यप था, फिर नदी कश्यप और गया कश्यप, इस पर भी हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा की तथागत उरुवेल कश्यप के यहाँ पे रुकते हैं और इस संदर्भ में उनका आमना सामना एक जहरीले सर्प से होता है जिसे वे अपने काबू में कर लेते हैं। फिर इसी श्रृंखला में हमने ये भी देखा किस प्रकार 4 दिशा के महाराज देवता तथागत से मिलने आते हैं और देवराज इंद्र साथ ही ब्रह्मा सहमपति भी तथागत के दर्शन करने आते हैं। दर्शन कर कर तथागत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम कल की ही कड़ी को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो
इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं, एक घटना की बात है जब तथागत उरुवेल कश्यप के यहीं विराजमान थे। तो उरुवेल कश्यप के यहाँ जो सालाना यज्ञ पर्व आता है, इस यज्ञ पर्व के दौरान दूर दूर से अंग देश के, मगध देश के कोने कोने से लोग अपनी भेंट लेके आते हैं इस यज्ञ के दौरान भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए। तो उरुवेल कश्यप को ऐसे लगता है कि अगर तथागत अर्थात श्रमण गौतम अगर इस सभा में या इस समारोह में भाग लेंगे तो हो सकता है उरुवेल कश्यप की जो प्रतिभा है, उसका नाम है, थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि श्रमण गौतम अर्थात तथागत गौतम के पास इतनी मायावी शक्तियाँ थी, इतनी सिद्धियाँ थी, जिससे वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। तो ये जो चिंतन उरुवेल कश्यप के चित्त में चल रही थी, तथागत को समझ आ गई। तो तथागत ने उस दिन जब ये यज्ञ समारोह चल रहा था तो उसमें भाग नहीं लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा में जिस जगह पे ये समारोह था, यज्ञ समारोह, उसके विपरीत दिशा में दूर जाकर वहाँ पर भिक्षा मांगकर भोजन करके एकांत में अपना सारा दिन वहीं पे बिता देते हैं। अगले दिन सवेरे उरुवेल कश्यप तथागत के पास आते हैं भोजन के बारे में बतलाने, और तथागत से पूछते हैं, तुम कल के यज्ञ समारोह में क्यों नहीं आए? तो तथागत उनको कहते हैं कि तुम्हारे मन की जो चिंतन थी वो मैंने सुन ली, और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे प्रतिभा को नष्ट ना पहुंचने दूं, इसीलिए मैं कल के यज्ञ समारोह में मैंने भाग नहीं लिया। तो उस समय उरुवेल कश्यप को लगता है तथागत के पास निसंदेह किसी के चित्त को जानने की भी शक्ति है, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ मैं ही अरहंत हूँ, ऐसे मानता है। फिर इसी श्रृंखला में और एक घटना होती है। एक समय की बात है, तथागत को ये जो वस्त्र है मैंने पहन रखा है, इसको हम पाली भाषा में चीवर कहते हैं। तो तथागत को किसी ने चीवर भेंट में दिया, और तथागत को ये चीवर धोने का मन किया। तो वे जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ से कुछ ही दूर जाकर खोजते हैं कोई पानी का स्रोत जहाँ पे वो अपने इस चीवर को धो पाए। तो उस समय देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वे तथागत के सामने पधारते हैं। पधार कर अपने हाथों से कुछ ही क्षणों के अंदर ज़मीन खोदकर वहाँ पर पोखर बना देते हैं। तो तथागत इस पोखर में अपने चीवर को धोते हैं। पोखर में चीवर धोने के बाद फिर तथागत के मन में एक चिंतन होता है कि ये चीवर धोने के दौरान हम कपड़ों को एक पत्थर पर पीटते हैं। तो तथागत ने भी ऐसे चिंतन किया, यहाँ पे तो कोई पत्थर नहीं दिख रहा इस चीवर को पीटने के लिए। तो उसी समय देवता के राजा इंद्र, उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पर पत्थर लाकर लगा दिया, और फिर तथागत को बाद में जब अपना चीवर सुखाना था तो पास ही के एक देवता, एक जो वृक्ष था जिसका नाम कुकुद कर है, उस वृक्ष की डाली को नीचे कर दिया, जिस पर तथागत ने अपने चीवर को सुखा दिया। तो ये घटना घट जाती है। अगले दिन उरुवेल कश्यप दोबारा आते हैं भोजन पूछने। तो तथागत से पूछते हैं कि ये तो कल तक मैंने यहाँ पे कोई पोखर नहीं देखा, ना ही ये पत्थर था, और ना ही इस पेड़ की डाली को किसी ने नीचे की ओर झुका के रखा था। तो ये कैसे संभव है कि एक रात में ये सब कुछ हो गया? तो तथागत सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे हुआ था। इसके बावजूद उरुवेल कश्यप को ऐसा लगता है
कि तथागत के पास सही में बहुत शक्तियां हैं, जिस कारण देवता लोग आके तथागत की सेवा करते हैं। इसके बावजूद मैं ही अरहंत हूँ, ऐसी चिंतन करता है उरुवेल कश्यप। फिर इसी श्रृंखला में और एक घटना घटती है। अगले दिन सवेरे तथागत के पास उरुवेल कश्यप भोजन का निमंत्रण लेके आते हैं। कहते हैं कि हमने आपके लिए भोजन तैयार कर दिया है, आप आ जाएं, और कह के निकल जाता है। इतनी ही देर में तथागत, जो बहुत दूर एक जामुन का वृक्ष था, कोसों दूर, वहाँ पर जाकर जामुन तोड़कर उस जगह पर आके बैठ जाते हैं जहाँ पे भोजन तैयार होना था। तो ये जो जामुन है, जामुन का वृक्ष है, इसी से ही भारत का नाम प्राचीन काल में जम्बूद्वीप पड़ा। तो उरुवेल कश्यप उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, और देखकर हैरान हो जाता है कि उनसे पहले तथागत कैसे पहुँच गए। तो तथागत उरुवेल कश्यप को बतलाते हैं कि मैं इस रास्ते से गया था, मैंने जामुन तोड़ा, जामुन तोड़ के मैं आ गया। तो उरुवेल कश्यप को यह विश्वास नहीं होता, और फिर प्रमाण के स्वरूप तथागत जो जामुन का फल तोड़ आए थे वो दिखलाते हैं और कहते हैं, चाहो तो तुम इस फल को चखे देख लो। इसके बावजूद उरुवेल कश्यप तथागत को कहता नहीं है, चिंतन करता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो तथागत के पास, कितनी भी तेज़ी से वे जा सकते हों एक कोने से दूसरे कोने, इसके बावजूद मैं ही अरहंत हूँ, ऐसा चिंतन करता है उरुवेल कश्यप। फिर इसी श्रृंखला में और एक घटना घटती है। एक समय की बात होती है, ये जो उरुवेल कश्यप हैं और इसके 500 शिष्य हैं, ये अपनी यज्ञ साधना को कंटिन्यू करने के लिए लकड़ी के टुकड़े तोड़ते हैं और उसका प्रयास करते हैं तोड़ने का, मगर किसी से भी थोड़ी भी लकड़ी नहीं तोड़ी जाती। तो वहाँ पे जो मौजूद थे ये शिष्य, ये ऐसे चिंतन करते हैं कि निसंदेह ये जो चमत्कार है श्रमण गौतम द्वारा, तथागत बुद्ध द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये लकड़ी के टुकड़े नहीं तोड़ पा रहे हैं। और उस समय तथागत वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं, और ये वार्तालाप समझने के बाद चुटकियों में 500 लकड़ी के टुकड़े उनके सामने प्रकट कर देते हैं। इसके बावजूद उरुवेल कश्यप हमेशा की भांति ऐसे ही मानता है कि चाहे कितनी भी शक्तियाँ हों श्रमण गौतम के पास, तथागत के पास, फिर भी मैं ही अरहंत हूँ। इसी श्रृंखला में और एक घटना होती है। जाड़े का मौसम था, थरथराती ठंडी थी, और पहले के रीत रिवाजों के अनुसार जो ये 500 कश्यप थे, कश्यप शिष्य थे, उरुवेल कश्यप शिष्य थे, ये नदी में डुबकी लगाते हैं, ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ऐसा निरंतर करते रहते हैं। तो तथागत ने अपनी शक्तियों के द्वारा 500 अंगीठियाँ इनके आसपास खड़ी कर दी अपनी शक्तियों से। वे इस अंगीठी के माध्यम से अपने शरीर को इस कड़कड़ाती सर्दी से बचा पा रहे थे। इसके बावजूद उरुवेल कश्यप को लगता है कि सिर्फ वे अकेला ही अरहंत है। फिर इसी श्रृंखला में एक आखिरी घटना घटती है। वो ये होती है कि बिन मौसम बादल फटने के कारण सैलाब आ जाता है। तो जहाँ पे ये उरुवेल कश्यप और उसके 500 शिष्य थे, उनके रहने की जो कुटियाएँ थी वो इस सैलाब में बह जाती हैं। पानी ज़मीन से कहीं मीटर ऊपर तक भर जाता है। तो ये
उरुवेल कश्यप अपने 500 शिष्यों के साथ नाव में बैठ के उस जगह पे आता है जहाँ पर तथागत होते हैं, और उनको लगता है कि तथागत निसंदेह इस सैलाब में बह गए होंगे। तो जब वे नज़दीक आके देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। हैरान इसीलिए होते हैं जहाँ पे तथागत रह रहे थे उस जगह के इर्द गिर्द पानी बिल्कुल भी नहीं मौजूद था। उसके आसपास से पानी निकल गया। जहाँ पे तथागत थे वहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं था। तो वे नाव में आके देख के हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों के कुटियाँ सारी बिखर गई पानी में, और तथागत के आसपास एक बूंद भी पानी नहीं है। जो भी पानी सैलाब जा रहा है वो तथागत से दूर चला जा रहा है। और तथागत के पास जब वो पहुँच के दूर से देखते हैं तो तथागत अपनी जादुई शक्तियों से, मायावी शक्तियों से, सिद्धियों से उड़कर उरुवेल कश्यप के नाव में आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे जब होता है, उसके बावजूद भी उरुवेल कश्यप ऐसे ही मानता है कि कितनी भी शक्तियाँ हों श्रमण गौतम के पास अर्थात तथागत के पास, मगर ये अरहंत नहीं है, केवल और केवल मैं अरहंत हूँ। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं बार बार घट रही हैं और बार बार तथागत समझाने का प्रयास कर रहे हैं संकेतों द्वारा, मगर उरुवेल कश्यप जो ये बात को नहीं समझता, तो तथागत को लगता है कि अभी काफ़ी है। और तब पहली बार तथागत उरुवेल कश्यप को अपने शब्दों द्वारा कहते हैं, हे उरुवेल कश्यप, ना ही तुम अरहंत हो और ना ही तुम अरहंत बनने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे कोई व्यक्ति अरहंत बन सकता है या अरहंत के मार्ग पर आ सकता है। तो जैसे ही ये बात उरुवेल कश्यप सुनता है, एकदम हिल जाता है और उसी समय तथागत के चरणों पे गिर के क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे आप भिक्षु बना दें। तो तथागत उरुवेल कश्यप से कहते हैं कि तुम्हारे पास 500 शिष्य हैं और जिनके तुम मुखिया हो, तुम अगर उन्हें बिना बतलाए मेरे पास भिक्षु बनोगे तो उनका क्या होगा। तो तुमको एक बार जाकर उनको सूचना देनी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। तो वे तथागत की बातों की आज्ञा मानते हुए अपने 500 शिष्यों के पास जाता है और ऐसे कहता है कि मैं तथागत की शरण में जा रहा हूँ, तुम 500 शिष्यों को जो ठीक लगे तुम वैसे करो। तो उनमें से 500 शिष्यों में से ऐसे जवाब मिलता है उरुवेल कश्यप को कि हमको तथागत पर पहले ही श्रद्धा आ गई थी, मगर हम इंतज़ार कर रहे थे सही समय का। तो कहते हैं कि हम भी आपके साथ अभी तथागत की शरण लेते हैं। तो ये उरुवेल कश्यप और उसके 500 शिष्य एक ही साथ भिक्षु बन जाते हैं। और भिक्षु बनते हैं तो नियम के अनुसार बाल मुंडवाने होते हैं, दाढ़ी काटनी होती है। तो जब ये बाल मुंडवा देते हैं, दाढ़ी काट देते हैं और बगल से जो बह रही निरंजरा नदी है उसमें अपने केशों को बहा देते हैं, और जो यज्ञ की जो सामग्री है, कुंड है हवन करने का, वो भी साथ ही उस नदी में बहा देते हैं। तो जब बहा देते हैं तो कुछ ही दूर पे जब पानी आगे बढ़ के निकल जाता है तो वहाँ पे नदी कश्यप साधना कर रहा था। तो वे देख के हैरान हो जाता है कि इतनी भारी मात्रा में केश कटे हुए और ये जो यज्ञ सामग्री है, कुंड है, हवन कुंड है, ये बहते हुए आ रहे हैं। तो इसको चिंता होती है अपने भाई को लेके। नदी कश्यप को उरुवेल कश्यप की चिंता होती है। तो नदी कश्यप क्या करता है, उसी समय अपने 300 शिष्यों को लेके उस जगह पे चले जाता है जहाँ पे उरुवेल कश्यप होता है। और वहाँ जाने के बाद फिर ये सारी घटना को सुनता है, समझता है, और ये भी तथागत के पास जाकर श्रद्धापूर्वक अपने केश काट, दाढ़ी काट, पीले वस्त्र धारण कर 300 शिष्यों के साथ बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण ले लेता है। तो जब ये अपने केश को काट
कौन? नदी कश्यप अपने 300 शिष्यों के साथ जब केश को काट पानी में बहा देता है तो ये केश और आगे बढ़कर निकल जाते हैं जहाँ पे गया कश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ विराजमान होता है। तो वे वापस से इसी प्रकार उसी जगह पे आता है जहाँ पर उरुवेल कश्यप होते हैं। तो जाके देखता है, सुनता है तथागत की शिक्षा को और अपने बचे 200 शिष्यों के साथ तथागत की शरण ले लेता है। तो इस प्रकार ये जो 3 कश्यप थे, उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप और इनके 500, 300, 200 शिष्य, कुल मिलाकर 1000 शिष्य, ये 1003 तथागत की शरण ले लेते हैं। तो दर्शकों, आगे की कहानी हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। इस विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आपके मन में जो भी प्रश्न हैं वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा व प्रश्न ज़रूर भेजेंगे। तब तक मैं तनुश्री कश्यप भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो